पहले की स्टोरी में हमने देखा था जो मिस याई है वो सुमन के पास आती है और वो कहती है अभी तक तूने बिजनेस प्लान की फ़ाइल सबमिट नहीं की है, और वो जो है उसके सर पे वो फाइल मारती है। उसके बाद जो है हम आगे का देखते हैं कि जो मिस याई है वो सुमन से कहती है कि तुमने अभी तक जो बिजनेस प्लान की फ़ाइल अभी तक सबमिट क्यों नहीं। तो सैमुन कहते हैं कि कौन से बिजनेस प्लान की, मैंने बिजनेस प्लान पर ध्यान नहीं दिया। तो मिस याई कहती है कि तुम यहाँ पे कोई अभी नए काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। और वो जो गुस्से में आ जाती है और जो उसके हाथ में फ़ाइल होता है ना वो सैमुन के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से जो वो फ़ाइल है वो सैमुन के फेस पे लग जाता है। तो फाइल का जो कॉर्नर एरिया होता है ना वो नोकीला, वो उसके फेस पे लग जाता है, जिसकी वजह से ये सैमुन के जो फेस पे थोड़ा कट आ जाता है। तो उस तब मिस याई फिर जाने लगती है। तो कहती है तुम किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें एक फ़ाइल दे दी तुम वो भी नहीं कैच कर पाए। तभी जो है वो सुमन कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी जो मिस यही है वो कहती है यहाँ के सो कॉल्ड स्टाफ कितने बेकार यहाँ के स्टाफ है। तभी हम उस ऑफिस में बॉस की एंट्री देखते हैं। तो बॉस के आते ही सब जो है बॉस के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। मिस याई उसे देखती है, मैनेजर सब जो है सुमन सब उसको ही देखने लग जाते हैं। तो सुमन जो है उसे देख के हैरान हो जाता है। हाँ, तभी जो है सुमन जो है वो कहता है कि ये यहाँ पर, और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और मन में सोचता है कि जॉय यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो है मिस याई जो है वो बॉस के पास मतलब जॉय के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ बॉस मुझे आपको एक्सप्लेन करने दीजिए। तो मिस याई जो है वो जॉय के पास बॉस के पास जाती है और अपना जो है एक्सप्रेशन देख रही होती है। पर जॉय का जो ध्यान है वो सुमन के ऊपर रहता है और जो जो जॉय है वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे तिरछी नज़र से देखने की। तभी जो है वो जो जॉय है बॉस वो वहाँ से जा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैनेजर तुम इस चीज़ को अब देखोगे। तो मैनेजर कहता है ओके बॉस मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो मिस याई है वो बार बार जो है बॉस बॉस कर रही होती है। तो मैनेजर कहता है कि प्लीज़ मिस याई आप शांत हो जाइए। तो फिर बॉस जो है वहाँ से जा रहा होता है। तभी मैनेजर जो है वो बॉस के पीछे जाता है और कहता है कि प्लीज़ बॉस हमें माफ़ कर दिया है, हमारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो इसलिए माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें अपने बॉस का शेड्यूल बिल्कुल रेडी लेने गए इन सब चीज़ें। सैमुन जो है वो उस फाइल को देख रहा होता है जो मिस याई ने दिया होता है और वो मन में सोचता है कि मतलब इस कंपनी का जो बॉस है वो जॉय है, अब मैं क्या करूं। इसके बाद हम देखते थे जॉय जो है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी वहाँ पे वो एक वहाँ के स्टाफ को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक स्टाफ है जो कि इस कंपनी में काम करता है सुमन चई, मुझे उसकी फाइल ला के अभी दो। तो वो पर्सन जो है जो कॉल पे होता है वो कहता है ओके बॉस। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक लेडी आती है वहाँ की स्टाफ मेंबर, कहती है बॉस ये सुमन चेन की फाइल है और ये जो है उनका रिज्यूम है। तभी जो है जो जॉन है बॉस वो थोड़ा गुस्से में रहता है। वो कहता है ठीक है यहीं पे रख दो मैं बाद में पढ़ लूँगा। फिर वो जो है जॉय को कहती है कि बॉस एक्सक्यूज़ मी, और फिर वो कह के वहाँ से चली जाती है। तभी जो है जॉय जो है वो सुमन चेन की फाइल को देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद हम सुमन चेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। वो बिल्कुल सैड सा होता है, बिल्कुल चुप सा बैठा होता है घबराया हुआ सा। तभी सुमन की फ्रेंड एल्सा आती है और वो कहती है कि सुमन आज तुम ठीक हो, तुम आज बार बार टाइम देख रहे हो। तो सुमन जो है वो थोड़ा फेक स्माइल करता है, आज थोड़ा सा कुछ है। हाँ, तभी जो है सुमन टाइम घड़ी में टाइम देखता है तो कहते हैं कि टाइम हो गया चलो चलते हैं, टाइम अप हो गया। तभी जो है वो फटाफट से पैक वॉक करके हाँ निकलने लगता है। तभी जो उसकी एल्सा फ्रेंड है वो कहती है कि आज ही कुछ ज़्यादा ही बदला बदला सा लग रहा है, वरना जो बंदा ओवर टाइम करता है आज वो टाइम पे कैसे जा रहा है। तभी हम सुमन को ऑफिस के बाहर देखते हैं, वो फटाफट से जा रहा होता है। तभी जो है बस उसे दिखती है तो सुमन कहता है वाह क्या अच्छी टाइमिंग है। तभी जो है हम एक गाड़ी में जो है जू को देखते हैं जो कि बैठा होता है और वो सैमुन को देखता है और वो क्या सोचता है कि 5 साल हो गए तब भी ये 5 साल बाद भी ये डरपोक ही है।
फिर हम सोमन को जो है एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वो एक रूम में जाता है और कहता है कि डैड मैं आ गया। तभी जो है सोमन के डैड कहते हैं कि अंदर आओ सोमन। तो फिर जो सोमन है रूम के अंदर जाता है और कहता है कि डैड आज आपको कैसा फील हो रहा है। तो उसके जो डैड है वो कहते हैं कि मुझे मैं ठीक हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि सोमन तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तुम मुझसे रोज़ रोज़ मिलने मत आया करो, तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। तो जो है सोमन कहता है कि डैड मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ और वैसे भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तभी जो है उस रूम में डॉक्टर को आते हैं और वो जो है वो कहते हैं कि सुमन तो यहाँ पर आ गए हैं। और वो कहते हैं कि सुमन क्या तुम ठीक हो, आज तुम्हारा जो माइंड है वो मूड ठीक है। तो जो सुमन जो है वो उसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं ज़रा गर्म पानी लेकर आता और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं क्या। और फिर जो डॉक्टर है वो सुमन के फादर से कहते हैं कि आपने सुमन को बताने के बारे में सोचा है। तो जो उसके फादर है वो कुछ नहीं कहते, बिल्कुल साइलेंटली बैठे रहते हैं। तभी जो है डॉक्टर कहता है कि जो सुमन है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जो उसके फादर है वो कहते हैं हाँ मेरा जो बेटा है वो दुनिया में सबसे अच्छा लड़का और आज्ञाकारी बेटा है। तभी जो है वहाँ पे सुमन आता है और वो कहता है कि डॉक्टर को फादर आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी जो है सुमन के डैड कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम आगे की सोचते हो ना, फिक्र करते हो लोगों की, इसीलिए। तो जो सुमन है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना फैमिली टाइम इंजॉय करो। तो सुमन कहता है ओके डॉक्टर को, और डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो है सुमन जो है वो डॉक्टर को रोकता है और कहता है कि डॉक्टर को आप 2 मिनट रुकिए। तो डॉक्टर को कहते हैं कि हाँ सुमन बोलो। उसके बाद जो है फिर हम सोमन को जो है वो डॉक्टर के ऑफिस में देखते हैं। तो जो सोमन है वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर क्या मेरे फादर की जो कंडीशन है वो सीरियस है, वो पहले से बहुत ज़्यादा ही वीक लग रहे हैं। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि सोमन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जो डैड है वो ठीक है, बस तुम क्या है उनसे थोड़ा अच्छे से बात करो, उनसे गुड माइंडेड बात करो, वो उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो सुमन कहते हैं कि डॉक्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने डैड के लिए ब्लड डोनर को नहीं ला पाया जो ब्लड डोनेट करता है। तो जो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैंने इस चीज़ का अरेंजमेंट कर लिया है। सोमन जो है वो डॉक्टर को थैंक यू कहता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे बता दीजिए कि इसकी फ़ीस क्या है। और डॉक्टर कहता है कि सोमन तुम ये बताओ तुम ये सारी फ़ीस पे कैसे करते हो, कहाँ से लाते हो इतना पैसा तुम। तो सोमन जो है वो डॉक्टर से कहता है कि मैं इस जॉब की सिवाय एक पार्ट टाइम जॉब और भी करता हूँ। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि सोमन तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो, अपने पर इतना बर्डन मत डालो, तुम्हारे जो फादर है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड है। तो जो सुमन है कहता है ओके डॉक्टर। उसके बाद जो है और जो सुमन है वो उनके ऑफिस से जा रहा होता है। तभी जो है सुमन के फ़ोन पर मैसेज आता है कि आज जो है उसका क्लब में सिंगिंग प्रोग्राम है। तो वो देखकर वो वहाँ से जाने लगता है और अपने फादर के रूम में आता है और अपने फादर को ब्लैंकेट उड़ाता है और कहता है कि फादर मैं जा रहा हूँ, मैं कल आपसे फिर मिलूँगा। साथ ही गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जो सुमन है वो बाहर जा रहा है, अब उसका न्यू कैरेक्टर स्टार्ट होगा एलन का। तो अब हमें आगे देखने में पता चलेगा कि सुमन है या फिर एलन के साथ बाहर में क्या होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। बाय, फिर मिलेंगे।